अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद करते होंगे। जैसा कि मैंने आपको इकनॉमिक्स, आज मैं आपका इकनॉमिक्स का लेक्चर लूँगा। इकनॉमिक्स बाब नंबर 2, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का मैं दूंगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सारफ का नज़रिया तलब। जैसे मैंने उसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया, इंट्रोडक्शन का हुआ था, फिर उसका सेकंड पार्ट हुआ, अब मैं उसका थर्ड पार्ट लाऊंगा। और जो पहले दो पार्ट हैं उनका लिंक मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप वो भी देख सकें। अगर आप ये सारे पार्ट इकट्ठे वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आसानी से उसका टेस्ट भी दे सकेंगे। और मैं आपको हेडिंग्स भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और पूरा पूरा ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं याद करना कि सारे ही कर ले। मैं आपको ये भी बताऊंगा अंदर से कट कितना होगा, कितना चैप्टर में से कितने आएंगे। और मेरी लास्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होगी उस चैप्टर के। तो आइए आइए मैं आपको ना अगला उसका चैप्टर नंबर 3 अगला पोर्शन करवाता हूँ। तो चले। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि हमारा पीछे ये हो गया कानून तकलील अफादा मोहतम के मफरूज़ात और इसके मतशनियात हमारे हो गए हैं। तो आज मैं आपको अगला वाला टॉपिक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं लिख दे दूँगा। और उसका है आगे कानून मसावी अफादा मोहतम। कानून मसावी अफादा मोहतम होता क्या? पहला बात है मसावी। मसावी का मतलब होता है यकसां, यकसां इकाइयाँ। इसकी डेफिनेशन हम ये है जो बुक में है, ये उन्होंने अच्छी लिखी हुई है। हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल करने के लिए एक सारफ को अपनी महदूद रकम मुख्तलिफ अशिया पर इस तरह खर्च करनी चाहिए कि हर अशिया की इकाई यकसा हो। ये कह रहा है कि हमें अपनी जो हमारी पे आती है ना, वो ऐसे हम खर्च करें कि हर इकाई यकसा हो। ये ना हो कि हम ये चीज़ ज़्यादा खरीद लें, ये कम खरीदें, नहीं, मसावी होनी चाहिए सब। उसकी जो कानून होता है वो फिर ही सही लागू होगा जब सारी इकाइयाँ मसावी होंगी। बस आपने इसमें से ये डेफिनेशन करनी है। आगे मैं आपको ये बताता हूँ। आगे ये कानून मसावी अफादा मोहतम की हदूद मतलब लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, इस पर क्या लागू होते हैं कानून। लिमिटेशंस, अफादे का आदि पैमाइश मुमकिन नहीं। ये कह रहा है अफादे की पैमाइश मुमकिन नहीं है। इंसान अफादा, इंसान का जहन है, जहनी कैफियत जब तब्दील होगी अफादा तब्दील हो जाएगा। जितनी जहनी कैफियत उसकी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा अफादा हासिल होगा, जितनी कम है उतना कम अफादा वो हासिल होगा, उसे वो हासिल कर सकेगा। जैसा अफादा मतलब कि आपने जिस तरह का सोचा हुआ है ना, आप क्या मिसाल दूंगा आपको, ये कि इंसान की जहनी कैफियत की ले लें कि जैसे इंसान ने एक आला ईजाद किया है और उसकी पैमाइश के लिए उसने अब एक आला ईजाद कर लिया है। और उसकी जैसे इंसान ने एक आला तैयार किया, वो सिर्फ इंसान का वज़न नाप सकता है, दूसरी अशिया नाप सकता है, मगर आज तक इंसान ने वो वाला आला नहीं तैयार किया जो इंसान का ज़हन माप सके, जो इंसान की जहनी कैफियत मतलब कि उसका ज़हन माप सके कि कितना वो वसी सोच सकता है। वो वाला आज तक आला नहीं तैयार हुआ। ये क्या है कि इंसान की जो अफादे की जो कैफियत है उसका हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो कितनी है। सार्फिन की लाइल्मी, सार्फिन की लाइल्मी से मुराद है कि अब हमें ना एक दुकान से कोक की बोतल ले लें, वो मिल रही है हमें 70 रुपये की। अब हम उससे ही ले जाएंगे, हमें लाइल्मी है कि हमारी थोड़ी सी आगे की दुकान है, वहाँ पे ये 40 रुपये की या 50 की मिल रही है, हमें हम उसके बारे में ला इलम है। इसलिए ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होता इसके ऊपर, इसका कानून का इतलाक नहीं होता लिमिटेशन पे, इसलिए कानून दुरुस्त साबित नहीं है। सार्फिन की लापरवाही, सार्फिन की लापरवाही कैसे? जैसे कोई रस्मो रिवाज आ जाता है, कोई ईद शबरात आ जाती है, लोग ना ज़्यादा सारा वो लेना शुरू कर देते हैं, कपड़े ज़्यादा सारा लेना शुरू कर देते हैं, मतलब कि अपनी लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से जो अफादा है, हमने पीछे क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इस तरह अफादा इस्तेमाल हो कि उनकी इकाइयाँ बराबर होनी चाहिए, मसावी इकाइयाँ होनी चाहिए। इकाइयाँ बिगड़ जाती है जब इनको सॉरी, जब सारिफिन की लापरवाही तभी बिगड़ती जब ये कोई फंक्शन वगैरह आ जाए ना, तो ये ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। इनको चाहिए कि मुसावी रहें, सही रहें, इसलिए कानून गलत साबित होता है। अरसा वक़्त, अरसा वक़्त से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि वो अंदाज़ा दुरुस्त नहीं, बाज़ औक़ात अशिया जैसे एक आम है, वो एक अरसे में ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितने अरसे के बाद ख़राब होगा। जैसे मैं आपको किसकी मिसाल दूँ, अच्छा आप यही मिसाल ले लें कि अंदाज़ा शुदा मुद्दत से पहले ख़राब हो जाती हैं,
कोई चीज़ें मुद्दत से पहले ख़राब हो जाती हैं, कोई हमारे अंदाज़े के बाद ख़राब होती हैं। इसी बाज़ औक़ात अंदाज़े से ज़्यादा देर तक इस्तेमाल आती रहती हैं और इनके मुतल्लिक़ मोहतम अफ़ादे के अंदाज़े दुरुस्त साबित नहीं होते। मतलब कि हमें ये बता रहा है कि हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये चीज़ का कितना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कितनी देर तक मतलब चल सकती है। इसको हमारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये सब अल्लाह के काम है। तो नाक़ाबिल तक़सीम अशिया, नाक़ाबिल तक़सीम मतलब कि छोटी-छोटी इकाइयाँ, अब इसकी छोटी-छोटी इकाइयाँ कर दी जाएँगी, ये नाक़ाबिल तक़सीम हो जाएगा। जैसे टेलीविज़न, फ्रिज नाक़ाबिल तक़सीम अशिया हैं। तो इश्तिहारबाज़ी का असरात, अब देखें लोगों ने, मैंने चले एक नई ना मिल खोली है, स्टील मिल। अब मैं उसकी इश्तिहारबाज़ी करना शुरू हो गया। मुझे चाहिए था कि उसकी इकाई यकसा रखें, मगर मैंने यकसा नहीं रखी, मैं उसकी इश्तिहारबाज़ी करना शुरू हो गया हूँ। अशिया मैंने बहुत सारी अशिया ख़रीद ली हैं, कीमत से कम ख़रीद ली हूँ, मैंने इश्तिहार ही लगाई जा रहा हूँ। ये मतलब कि फ़जूल ख़र्ची हो गई है इश्तिहारबाज़ी के असरात। ऐसी अशिया ख़रीद लेते हैं, जैसे ये आप पढ़ सकते हैं, बाज़ औक़ात लोग इश्तिहारबाज़ी से मुतासिर होकर भी अशिया ख़रीद लेते हैं। इश्तिहारबाज़ी मैं जब लगाऊंगा ना, तो या मैं किसी का इश्तिहार देखूंगा, इन्होंने बताया हुआ कि अगर मैं किसी का इश्तिहार देखा है कि उन ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, यार ये पेन बहुत अच्छा है, तो मैं फटाफट इसको ख़रीद लूँगा। मुख्तलिफ लोग ऐसे, इनकी सोच होती है, इस पर पैसे लगा देते हैं, मगर वो इतने की चीज़ होती नहीं जितने ये पैसे खर्च कर देते हैं, तो ये कानून गलत साबित हो जाता है। आ गया प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, कानून मसावी फ़ायदा मोहततम की अमली अहमियत क्या है सार्फिन के लिए। सार्फिन का मकसद अपने रुपए पैसे से ज़्यादा अफादा हासिल करना होता है। वो जो उनका रुपया वैसा होता है ना, वो चाहते हैं इससे ज़्यादा अफादा हासिल हो, हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, हम बहुत कुछ ख़रीद सकें। उसकी ख़रीदार पर इस तरह तकसीम करें कि वो, इनको चाहिए कि इस तरह तकसीम करें कि बराबर यकसा हो, इकाइयाँ हों, तो मोहतम अफादा बराबर हो जाए। टैक्स आयद करने के लिए, अब ये देखें, टैक्स आयद करते वक्त कानून वज़ीर ख़ज़ाना की रहनुमाई का काम करता है। टैक्स कानून वज़ीर ख़ज़ाना की रहनुमाई करता है। चंद अमीरों के लिए ज़र मोहततम अफादा गरीब लोगों की निस्बत कम होता है। अमीर लोगों के लिए अफादा गरीब लोगों की निस्बत कम होता है। और जैसे कि अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगते हैं, गरीब लोगों पर ज़्यादा कम टैक्स लगते हैं। ज़्यादा ज़मीन पर ज़्यादा टैक्स लगते हैं, कम जितना मरला होगा उस पर उतना कम टैक्स लगेगा। सरकारी अखराजात के लिए टैक्सों से हासिल की गई जो रकम होती है ना, वो सरकारी अखराजात होते हैं, वो फ़लाह बहबूद पर लगते हैं। हुकूमत अपने पेश नज़र अवामी फ़लाह बहबूद पर लगाती है। वो उस रकम को अपने कामों पर इस तरह तकसीम करती है कि वो बिल्कुल यकसा हो। ये नहीं कि उसने गरीबों को बहुत ज़्यादा रकम दे दी है और जो दूसरे थे बेचारे, जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, मतलब हुकूमती काम हो रहे हैं ना, तो उनको कम दिया नहीं, वो यकसा रहते हैं बराबर। ये आप रहने दे, करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, चले पाँचवा करते हैं, तकसीम दौलत के लिए। चौथा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने करना है तो कर सकते हैं। तकसीम दौलत के लिए, दौलत की तकसीम, यह दौलत की तकसीम आमलीन पैदाइश मुआवज़ों का तयन करते हुए दौलत की रूह से पेश नज़र रखा जाता है। शरह मुआवजे इस आमिल के मोहतम पैदावार के बराबर होती है। मतलब कि दौलत की तकसीम जो होती है वो एक बराबर तय में की जाती है, ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा दौलत दे दी जाए, किसी को बहुत कम। इसलिए ये कानून दुरुस्त साबित हो जाता है फ़ायदे मोहततम का। जैसा कि अब देखें, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे इम्तिहानी सवालात आ गए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा, कल वाली वीडियो में इसके अगला जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं इसको बताऊंगा कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से बोर्ड के लिहाज से आने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए H.Teach, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर मेरी कोई बात गलत है, आपको लगती है कि इसने गलत बता दिया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी पर्सनल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होती है, मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वो जाएँ, वॉच करें। आपके प्यार का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।